इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार के 9 वर्ष पूरे किए हैं। इस 9 वर्ष में इस देश के बुनियादी सुविधाओं में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आज लोगों के घर में जो खाने की व्यवस्था नहीं थी, उनको रोजी रोटी की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और उसके साथ में भोजन, उनका निःशुल्क चावल की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हमारे इस देश को मंदी के दौर में भी आर्थिक रूप से आगे ले जाने का काम किया। और आज हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ का निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें हमको जो बच्चों के लिए आईएम मिल रहा है, आईटी मिल रहा है, मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ाई जा रही है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई जा रही, बड़ी उपलब्धि है। केवल इतना ही नहीं, आज देश के साथ में वैश्विक स्तर पर इस देश का मान बढ़ा है। मोदी जी के आने के बाद में कोविड काल में ऐसा लगता था कि इतने बड़े आबादी को कैसे हम बचाएंगे, लेकिन मोदी जी की दूरदर्शिता थी कि जिसके कारण में 2 वैक्सीन बनाने का काम इस देश में हुआ। अपने देश के नागरिकों को 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाए, उसके साथ में विदेशों को भी दवाइयां और वैक्सीन निर्यात करने का काम मोदी जी के द्वारा किया गया। हमारे चाहे वो धार्मिक स्थल हो, वहां हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सड़कों की गति में तेजी आई है, चहुमुखी विकास करते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों का आज विकास शुरू हो गया है। और उसके साथ में हम जो ये देख रहे हैं कि हमारे सामरिक शक्ति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। हमारे विक्रांत यहाँ पर बन रहे हैं, हमारे हेलीकॉप्टर अपाचे से लेकर के बाकी जो यहाँ पर जो और सामरिक शक्ति 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं। विदेशों से हमारा एक बहुत अच्छा संबंध, कोरोना काल में और लोगों को मदद करना, और दूसरी बात यूक्रेन रसिया के युद्ध के समय भी अनेक देशों में जो फंसे हुए नागरिक हैं, भारत के लोगों को ही तो निकालने का काम किया, दूसरे देशों के नागरिकों को भी निकालने का काम किया। आज हमारा पड़ोसी राज्यों से बहुत अच्छा संबंध, और अब हम उस दिशा में जाने लगे हैं कि मोदी जी का जो कद है केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर उनके कार्यों के कारण बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी जी हमारा बॉस है, मतलब मोदी जी की स्वीकार्यता पूरे दुनिया में बढ़ी है और इसके कारण में इस देश का भी मान बढ़ा है, वहां रहने वाले भारतवंशियों का भी मान बढ़ा है। निश्चित रूप से यही वो प्रधानमंत्री हैं जिनकी खोज लोग कर रहे थे कि ये देश कभी पूरे दुनिया का मार्गदर्शन किया है और विश्व गुरु के पद को प्राप्त करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है कि भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा और पूरे का दुनिया का मार्ग। देखिए, मैं ट्रिब्यूनल में बाद में जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पानी यहाँ पर आ रही है और समुद्र में जा रहा है, उस पानी का उपयोग ओडिशा की सरकार नहीं कर पा रही है, वो पानी वेस्ट हो रहा है। ट्रिब्यूनल में मामला निपट जाएंगे, लेकिन उसके पहले जो पानी आपके जा रहे हैं उसके लिए आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जहां तक विवाद की बात है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के, तो मैं समझता हूं कि उसका विवाद का निराकरण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ को भी उसका लाभ मिलेगा और उसका लाभ ओडिशा को भी मिलेगा। दोनों पड़ोसी प्रदेश हैं, दोनों का संबंध अच्छा है, कहीं न कहीं इसका निराकरण हो और इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। समुद्र में पानी नहीं जाना चाहिए आपके कहने के हिसाब से? मेरे कहने के अनुसार से यह है कि किसानों के सूखा रहे और समुद्र में पानी जाए, तो आपका औचित्य क्या है? उसको किसानों के खेत में हम कैसे मोड़ सकें, हमारे उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकें, ये महती आवश्यकता है। सड़कों की तेजी की बात आ रहा है, 5 साल हो गया अभी तक। कुछ दिन के बाद में आप लोग केवल नितिन गडकरी जी को याद करेंगे। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जो जाल बिछा है, देखो, स्वीकृति केंद्र सरकार दे रही है, गडकरी जी दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। एनओसी आपको देना पड़ेगा, जमीन का अधिग्रहण आपको करना पड़ेगा, जमीन के पैसा केंद्र सरकार देगी। यदि राज्य सरकार मुफ्त में पैसा मिले और उसको एनओसी भी ना करा पाए, तो ये राज्य सरकार की विफलता है।